हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए ज्ञानशिला एकेडमी आपके साथ एक फ्री यूट्यूब सीरीज लेकर चल रही है, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाए जा रहे हैं। इसी में मैं आपके साथ ज्योग्राफी लेकर चल रहा हूँ। इसमें हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम देरी न करते हुए जो हमारे चैप्टर बचे हैं उन पर डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है हम भारत में खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ धात्विक और अधात्विक खनिजों की बात करी थी और धात्विक खनिजों पर कुछ डिस्कस किया था हमने। ठीक है, जिसमें कौन कौन से खनिज थे आपके? तांबा था, खेतड़ी, मलाजखंड, घाटशिला, गुंटूर वगैरह में मिल रहा था आपके। मैंने अच्छे से बताया था आपको। ये सारे क्षेत्र एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी अच्छे से याद रखना है, या फिर कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए तो ये तांबा का याद रखना, खेतड़ी, ठीक है, मलाजखंड, घाटशिला, गुंटूर, चांदी का बताया था मैंने, जावर। खास बात एक और ध्यान रखना है, चांदी के साथ जस्ता और सीसा महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, और सीसा जस्ता को आपके जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जहाँ सीसा जस्ता मिलता है वहाँ चांदी भी मिलती है। तो ये जावर खाट चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है, सीसे और जस्ते के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखना है। राजस्थान में स्थित है, गया बिहार बताया था मैंने, और कुर्नूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? आपके चांदी के लिए जाने जाते हैं। मैंने आपके धात्विक के साथ एक अधात्विक महत्वपूर्ण खनिज है, इसलिए इसको साथ ही जोड़ दिया था, बताया था ये अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर में आपके मुख्य रूप से मिलता है। गया, मुंगेर बिहार में मिलता है। ठीक है, हजारीबाग, कोडरमा, नेल्लोर में मिलता है। अच्छे से बताया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा और खनिज, मैग्नीज के बारे में बता दिया था मैंने। भरवेली की खदान मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। छिंदवाड़ा, बेल्लारी, शिमोगा, क्योंझर, सुंदरगढ़ और भंडारा इत्यादि क्षेत्र भी किसी के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। फिर मैंने बॉक्साइट डिस्कस किया था आपके साथ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में किस खनिज के लिए जानी जाती है? एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉक्साइट अयस्क के लिए जानी जाती है, और इससे कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो आपके ये भी पूछा जा चुका है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ये कच्छ, जामनगर, साबरकांठा, पलामू, लोहरदगा, रेणुकूट और कालाहांडी, कोरापुट जैसे क्षेत्रों में भी मिल रहा है। आपके अच्छे से ध्यान रखना है। और सोना का आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार में मिलता है। कर्नाटक क्षेत्र रामगिरी, रायचूर यहाँ मिल रहा है आपके। बिहार में सोनपुर की पहाड़ियाँ, और जम्मू कश्मीर आपके झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के जल में भी आपके इसकी मात्रा पाई जाती है। आपको ध्यान रखना अच्छे से। इसके अलावा हमने इससे पहले एक महत्वपूर्ण खनिज चर्चा करी थी लोहेस्क के बारे में। लोहेस्क में हमने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट के आधार पर, यहाँ लिमोनाइट करा था मैंने काट के, ध्यान रखना आपको। ठीक है, के आधार पर हमने इनके प्रमुख क्षेत्र भी पढ़ लिए थे। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की फिर से संभावना, अच्छे से याद रखना है। चलिए हम अब कुछ अधात्विक खनिजों की चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन आते हैं। और ऊर्जा संसाधन में हम चर्चा करते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। तो सबसे ऊर्जा संसाधन या अधात्विक संसाधन में हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे आपके? तो हम चर्चा करेंगे आपके सबसे पहले कोयला भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कि है ना, कौन कौन सा कोयला प्रसिद्ध है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप हमने जब चट्टानें पढ़ी थी तो मैंने बताया था आपके गोंडवाना प्रकार की चट्टानें जो थी भारत में आर्यन क्रम में, उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके कोयला महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, अच्छे से बताया था। तो ये याद रखना है। इसके अलावा आप आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो भारत में सर्वप्रथम कोयले का खदान या खनन कहाँ किया गया था? एग्जाम में आया हुआ है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, हाल ही में आई थी इसी से रिलेटेड। ये था रानीगंज, जहाँ पर सबसे पहले कोयला की खुदाई शुरू हुई थी 1874 के आसपास, ध्यान रखना है। और यही रानीगंज पर आपके एक मूवी बनी हुई है, मिशन रानीगंज, आप सभी देख सकते हो। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। और यहीं पर आपके सबसे पहले किसकी खुदाई की शुरुआत हुई थी? कोयले की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपके कोयले के कौन कौन से प्रकार है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है ना। और इनमें पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये किसके आधार पर पढ़ते हैं? इसमें पाए जाने वाली कार्बन के आधार पर पढ़ते हैं हम। और देख से जो एंथ्रेसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए सबसे उत्तम कोयला किसको कहा गया? आपके एंथ्रेसाइट को कहा गया है। लगभग 85% तक कार्बन मिलता है इसमें
या उससे ज़्यादा मिलता है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, उत्तम कोयला कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से रट लेना इसको। इसके अलावा फिर बिटुमिनस है, इसमें कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है, तो ये सेकंड नंबर का कोयला है उत्तम प्रकार में। और ये मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कौन से कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है, तो आपके बिटुमिनस को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद लिग्नाइट के बारे में पूछा गया है। लिग्नाइट जो कोयला है वो इसमें कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम भूरा कोयला। ठीक है, तो भूरा कोयला कौन से कोयले को कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आपको ध्यान रखना है पीट। पीट किस प्रकार का कोयला, सबसे बेकार या घटिया किस्म का प्रकार का कोयला है, जो जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इनको किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक किस कोयले के भंडार है, जैसे लोहे के पढ़े थे हमने, हेमेटाइट था, तो कोयले में कौन सा है विश्व में सबसे ज़्यादा, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। और भारत में भी आपके सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, यही कोयला पाया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोयला जो बिटुमिनस है वो विश्व में और भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये कुछ कोयले के क्षेत्र हुए, और आपके एग्जाम में पूछा गया भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम अगले डायग्राम में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप देखोगे जितने भी दुधिया कलर में मैंने क्षेत्र लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और एक पीले कलर वाले भी कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दुधिया कलर वाले और पीले कलर वाले जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये किन क्षेत्रों के लिए जाने, किसके लिए, खनिज के लिए जाने जाते हैं, ये कोयले के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके मुख्य क्षेत्र छोटा नागपुर वाला पठार पढ़ा था अपनों ने, और छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा गोंडवाना प्रकार की चट्टानें थी, और इस गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में क्या मिलता है, आपके कोयला मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है, और यही कोयले के लिए आपके झारखंड में कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध है, कौन कौन से हैं, तो ये झारखंड के क्षेत्र सारे पूछे गए एग्जाम में, डाल्टनगंज, गिरिडीह, बोकारो, झरिया और कर्णपुरा। ठीक है, ये सभी के सभी किसके क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्र है। और झारखंड में किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, ये कोयले के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों स्थान महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रख लेना। भारत में खुली कोयले की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, कर्णपुरा है, जबकि भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान कौन सी है, झरिया है। ये झरिया इसी धनबाद के निकट स्थित है, ध्यान रख लेना। और वर्तमान में, ठीक है, आप देखोगे तो धनबाद को हम डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, डायमंड सिटी। और ये कौन सा डायमंड, तो ये ध्यान रखना है, ब्लैक डायमंड की बात कर रहा हूँ। तो ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, धनबाद को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर झरिया खदान है कोयले की, जहाँ से बड़ी मात्रा में कोयला निकलता है। ठीक है, और भारत के सभी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट के वहाँ से भेज दिया जाता है ट्रेनों के द्वारा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये झरिया सबसे बड़ी खदान है कोयले की। ठीक है, और जबकि खुली खदान सबसे बड़ी कौन सी है, ये कर्णपुरा खदान है, आपकी ध्यान रखना, दोनों झारखंड में स्थित है। इस झरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कोयले की खदान खुदाई शुरू करी थी, तो यहाँ कुछ कारणों की वजह से आग लग गई अंदर, ठीक है, भूमिगत कोयले में। और जब ये आग लग गई थी तो ये आग अभी तक जारी है, इस आग को अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। और माना जाता है, वर्तमान में कुछ रिसर्च हुआ कि जो धनबाद शहर है, यह धनबाद शहर पूरी तरह नीचे भूमिगत रूप से क्या हो चुका है, खोखला हो चुका है इसके नीचे क्षेत्र, और ये कभी भी नीचे धंस सकता है। इसके बारे में बहुत सारे क्षेत्र वर्तमान में यहाँ पर आवाजाही बंद कर दी गई है, आप देखना, इस पर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये धनबाद शहर वर्तमान में एक कोयले जो जल गया क्षेत्र उसकी खोखली परत के ऊपर स्थित है, जो भविष्य में कभी भी क्या हो सकता है, नीचे धंस सकता है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस झरिया खदान में उस समय जब खुदाई हुई थी तो किसी कारणवश आग लग गई थी। इस आग को वैज्ञानिक और कई रिसर्चर्स अभी तक बुझा नहीं पाए हैं, कितने ही प्रयास किए गए हैं लेकिन असफल रहे हैं, और ये कोयला लगातार भूमिगत रूप में जल ही रहा है। मेरा तो मानना है कि अंग्रेजों ने भारत में इन संसाधनों को
दोहन नहीं करने दिया गया आदिवासियों के द्वारा, तो उन्होंने सोचा इसको आग लगा दी जाए और इसको नष्ट कर दिया जाए। तो भारत का एक प्रमुख संसाधन, ठीक है, जिससे हम कम से कम 100 से 200 साल की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे, इतना कोयला यहाँ जलकर राख बन चुका है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये सीधी सादी साजिश भी लगती है और इस आग को अभी तक बुझाया नहीं गया है। ध्यान रखना है झरिया खदान और धनबाद का क्षेत्र वर्तमान में पूरी तरह इससे प्रभावित है। तो ये पूछा गया क्षेत्र डाल्टनगंज, गिरिडीह, बोकारो, झरिया किसके लिए जाने जाते हैं? कोयले के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में सबसे पहले रानीगंज में कोयले की खदान की खोदी गई थी, तो ये भी पूछा गया पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और एमपीपीएससी ने तो तलचर के बारे में पूछा है, ये कोयले के लिए जाना जाता है। और ये तलचर और हिमगिरी दोनों जो है ओडिशा में प्रमुख क्षेत्र है, जिसको किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान रखना। एमपीपीएससी तलचर के बारे में पूछ चुकी है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, और ये कोयले के लिए ओडिशा का क्षेत्र है। ठीक है, फिर आपके पूछा गया यहाँ से और कौन कौन से, तो नजीरा, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पढ़ाई थी मैंने, मेघालय में पाई जाती है, ये भी कोयले के लिए जानी जाती है आपके। ठीक है, और आपके कुछ क्षेत्र इसी का, मेघालय का क्षेत्र असम से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें लखीमपुर माकन क्षेत्र जो है, ये लखीमपुर और माकन असम में आता है। ठीक है, ये मेघालय में आते हैं और ये कहाँ पर आते हैं? असम में। क्षेत्र याद रखना अच्छे से, कौन से राज्य में आते हैं पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। माकन और लखीमपुर जो असम में आते हैं, ये भी आपके कोयले के लिए जाने जाते हैं। और ये सभी जो कोयला मुख्य रूप से अभी तक पढ़ा रहा हूँ मैं, बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, और ये भारत में पाया जा रहा है। इसके अलावा आपके मध्य पेटी पड़ी थी अपने, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ से भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ पर कोयला मिलता है? तो सिंगरौली, सोहागपुर, कोरबा, रामपुर, सोनहट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कोयला मिलता है। आप सभी ने सुना होगा। इसमें मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण ये कोरबा वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? आपके वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया है। और भिलाई इस्पात संयंत्र को इसी से कोयला प्राप्त होता है, ध्यान रखना, इस कोरबा से, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बाकी सिंगरौली आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकलता है और यहीं तापी संयंत्र भी लगाया गया है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सोहागपुर आप सभी जानते हो, सबसे बड़ी भारत की नहीं विश्व की कोल बेड मीथेन की परत है ये। ठीक है, साथ ध्यान रखना, कोयले की नहीं, कोल बेड मीथेन की परत है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जो कहाँ? मध्य प्रदेश में पाई गई है। और इसका खनन कौन सी कंपनी कर रही है? आपके पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, रिलायंस कंपनी कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इस कोल बेड मीथेन किसके अंडर में है? ये रिलायंस कंपनी के अंदर में है, जो सोहागपुर में स्थित है। एक आपके महाराष्ट्र में वर्धा घाटी भी है, जो किसके लिए जानी जाती है? कोयले के लिए जानी जाती है। अगर नदी घाटियों में बात करें तो ये झारखंड वाला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके उड़ीसा वाला क्षेत्र महानदी के नाम से जाना जाता है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, और छत्तीसगढ़ में देखोगे आप इंद्रावती नदी का जो घाटी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसी कोयले के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में वर्धा घाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे से ध्यान रखना है। और ये तो हुए भारत में प्रमुख कोयले क्षेत्र, लेकिन भारत में दो कोयले के ऐसे क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। भारत में बिटुमिनस कोयला तो ये वाला क्षेत्र हो गया, लेकिन लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे तो पालना राजस्थान में एक जगह है, सिंगारेनी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, नेवेली तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है, और तो पालना, सिंगारेनी, नेवेली, और जम्मू कश्मीर में एक जगह है आपके झेलम घाटी। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके कोयले के लिए। और कौन से कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पीले पीले वाले जितने भी अक्षर लिख रखा है हमने, ये लिग्नाइट कोयले के लिए जाने जाते हैं। कौन सा कोयला? जो थर्ड प्रकार का कोयला था, उसके लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। नेवेली, सिंगारेनी, पालना और कश्मीर घाटी, या जिसको झेलम घाटी के रूप में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये लिग्नाइट कोयला नेवेली, सिंगारेनी, पालना और झेलम घाटी में मिलता है। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र स्थान है कालाकोट, जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, लिख रखा है मैंने, अच्छे से ध्यान रखना है। तो भारत में कालाकोट में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है।
कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। तो ये मैंने आपके कुछ कोयले के क्षेत्र बताए हैं जो याद रखना है। चलिए, हमने भारत में कोयला पढ़ लिया है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आपके मध्य प्रदेश के MPPSC ने क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपके, ठीक है, आर्थिक सर्वे के अनुसार तो तीसरा था, लेकिन आयोग ने चौथा माना है। अच्छे से ध्यान रखना है। वर्तमान अब करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखना है अब किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। चलिए, अब अगले की बात करते हैं हम। पेट्रोलियम जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन है आपका, और ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। टर्शियरी औषधि प्रकार की जो चट्टानें पड़ी थी हमने, वहाँ पर क्या पाया जाता है? आपके पेट्रोलियम मुख्य रूप से पाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके प्रमुख आपके देखोगे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से भारत में, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। असम में क्षेत्र कौन सा है, गुजरात में कौन सा है मुख्य रूप से, और राजस्थान और KG बेसिन हम पढ़ेंगे। ये भारत में कुछ क्षेत्र है आपके, ठीक है, जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। तो असम में कौन सा? तो असम में है डिगबोई करके एक जगह है जो सबसे पहले कोयले के खनन के लिए पेट्रोलियम के खनन के लिए जानी गई थी। मतलब भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की पहचान कहाँ की गई थी? तो इसी डिगबोई नामक स्थान पर की गई थी। एग्जाम में पूछा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। इसके अलावा नाहरकटिया, सुरमा घाटी, हंगरीजन मोरान क्षेत्र और शिवसागर क्षेत्र सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। किन खनिज के लिए जाने जाते हैं क्षेत्र? तो ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। चट्टानें जिसने पढ़ी होगी अच्छे से, औषधि चट्टानें कहाँ कहाँ थी, वहाँ अच्छे से पता लगा लेगा वो कि कौन से क्षेत्र मिलेंगे, वहाँ पर पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो असम के क्षेत्र हुए, सर्वप्रथम वाला क्षेत्र भी, और ये कुछ प्रमुख क्षेत्र भी वर्तमान में प्रसिद्ध है। आपके गुजरात जो क्षेत्र है, आपके कुछ गुजरात के प्रमुख क्षेत्र अंकलेश्वर, नवागाम, कलोल, कोसाबा, लूनेज, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी जो है दोनों, ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। अंकलेश्वर मध्य प्रदेश की पेट्रोलियम राजधानी के नाम से भी जाना जाता है क्षेत्र, ठीक है। अंकलेश्वर भलूस का क्षेत्र, यहीं पर कोयली रिफाइनरी बनाई गई है। अच्छे से याद रखना, पूछा गया कोयली रिफाइनरी कहाँ पर है आपके? गुजरात में, ठीक है। तो ये अंकलेश्वर, नवागाम, कलोल, कोसाबा, लूनेज, खंबात और कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलें आगे। राजस्थान का ये तो UPSC में भी कई क्वेश्चन आ चुका है, और कहीं स्टेट PCS में कई बार पूछा गया है। सीधा सा नाम दे दिया, और ये क्षेत्र ये क्यों प्रसिद्ध है पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन अलग अलग दे देते हैं। तो ये जो जगह है ये पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। कौन कौन सी? रागेश्वरी, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, और ये सब क्षेत्र जो स्थित है ये मुख्य रूप से बाड़मेर जैसलमेर में आ जाते हैं। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर राजस्थान का जो क्षेत्र है ये आपके पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। वर्तमान में आपके सरकारी और निजी क्षेत्र ने मिलकर बड़ी मात्रा में यहाँ पर पेट्रोलियम के खनिज भंडारों की पहचान की है, जिसमें ONGC कंपनी भी आती है, ठीक है। रिलायंस जैसी कंपनियां भी शामिल है। और ये यहाँ पर किसका खनन कर रही है? कोयले का खनन कर रही है। ये रागेश्वरी, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, बाड़मेर अच्छे से याद रख लेना है। और जैसलमेर वाला क्षेत्र ये किसके लिए जाना जाता है? आपके पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और आपने सुना होगा आपके महाराष्ट्र में मुंबई के निकट समंदर के अंदर अरब सागर में एक जगह है जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बसीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बॉम्बे हाई बसीन क्षेत्र। ये भी कोयले के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ONGC कंपनी जो है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। जो ONGC कंपनी यहाँ पर क्या निकाल रही है? पेट्रोलियम निकाल रही है। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको हम शॉर्ट में KG बेसिन पढ़ते हैं, ये क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर है? ये भी आपके कृष्णा और गोदावरी घाटी में आ जाता है। जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने सारे जो लिख रखे हैं क्षेत्र हल्के हरे कलर में, ये आपके पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। जैसे रागेश्वरी, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये वाली, ठीक है। बॉम्बे हाई जो अरब सागर में, और अंकलेश्वर, लूनेज, कलोर, कोसाबा, ठीक है। ये KG बेसिन
और असम में डिगबोई, सुरमा घाटी, हंगरीजन, मोरान और शिवसागर नाहरकटिया क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। ये अब यहाँ एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ से इतना पेट्रोलियम नहीं निकलता कि भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, इसलिए हम सबसे बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का आयात करते हैं तो वो पेट्रोलियम है। यहाँ से कुछ मात्रा में पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज लगभग 10% के लगभग है। बाकी हम 90% पेट्रोलियम क्या करते हैं, अलग अलग देशों से आयात करते हैं। हाल ही में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया हुआ था, हम अभी थोड़े टाइम पहले रशिया से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात कर रहे थे। हर साल ये कुछ ना कुछ डाटा चेंज रहता है, कभी हम यूएसए से ज़्यादा कर लेते, कभी रशिया से कर लेते, कभी हम खाड़ी देशों में, ईरान पहले हुआ करता था, जब से उस पर प्रतिबंध लगे वो कम हो गया। फिर इराक पड़ा होगा अपने, सऊदी अरब, यूएई, इनसे भी हम पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किस देश के पास है, तो ये है आपके वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का एक देश है, उनके पास है, ठीक है। आप पढ़ते हो इन सभी देशों में, लेकिन इनके पास इतना पेट्रोलियम नहीं है जितना कि आपके वेनेजुएला के पास है, लेकिन उसके पेट्रोलियम में अभी तक इतना खनन नहीं हो पाया है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना आपको। ये भारत में प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला आपके कौन सा खनिज है, प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये मुख्य रूप से केजी बेसिन और भारत में कहीं अवसादी चट्टानें वहाँ पर मिलती है, और ये भी कम मात्रा में मिलती है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट ही करते हैं खाड़ी देशों से और मध्य एशियाई देशों से, मुख्य रूप से इसको आयात किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ भारत के क्या थे, आपके प्राकृतिक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने धात्विक, अधात्विक और सब ऊर्जा, सभी प्रकार के खनिजों की चर्चा कर ली है। इस खनिजों के आधार पर ही एग्जाम में इंडस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और ये जहाँ जहाँ ये खनिज मिलते हैं वहीं वहीं वो इंडस्ट्री मिलेगी। तो हम आगे अगली क्लास में इसी पर आधारित इंडस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है।